व्याख्यान में सबका स्वागत है। इस व्याख्यान में हम महाकवि भारवी के किरातार्जुनीयम महाकाव्य के प्रथम सर्ग के छठे श्लोक से अध्ययन प्रारंभ करेंगे। छठा श्लोक इस प्रकार है। निसर्ग दुर्बोधम अबोध विक्लवा क्व भूपतीनां चरितं क्व जन्तवै तवानुभावोऽयम् अवेदि यन्मया निगूढतत्त्वं नैवर्त्म विद्विषाम्। तव अनुभव है अयम अवेद यत मया। यह पदच्छेद होगा यहाँ पर और अब अन्वय के साथ अर्थ करते हैं। निसर्ग दुर्बोधम भूपति नाम चरितम क्व। वनेचर राजा युधिष्ठिर से कहते हैं कि स्वभाव से ही दुर्बोध राजाओं का चरित्र कहाँ। अबोध विक्लवा जंतवय क्व, और अज्ञान से विकल या अज्ञान के कारण व्याकुल या असक्त मेरे जैसे जंतवय क्व प्राणी कहाँ। तथापि किंतु फिर भी निगूढ़ तत्व विद्विषाम नैवर्त्म, निगूढ़ तत्व वाले छुपा हुआ है तत्व ज्ञान जिसमें ऐसे विद्विषाम शत्रुओं के नयस्य वर्त्म नीति के मार्ग को यत मया अवेदी जो मेरे द्वारा जाना गया है तत् अयम तव अनुभव है, यह सब आपका ही अनुभव है, प्रभाव है, अर्थात आपकी कृपा का फल है। अर्थ एक बार और देखते हैं। वनेचर युधिष्ठिर को कहते हैं कि स्वभाव से ही दुर्बोध राजाओं का चरित्र कहाँ और अज्ञान के कारण अशक्त मेरे जैसे प्राणी कहाँ, किंतु फिर भी निगूढ़ तत्व वाले शत्रुओं के नीति मार्ग को जो मेरे द्वारा जाना गया है यह आपका ही प्रभाव है। यहाँ वनेचर ने अपने कार्य का श्रेय अपने महाराज युधिष्ठिर को दिया है, स्वामी को दिया है। यद्यपि स्वामी ने वहाँ जाने से पहले इस ज्ञान को प्राप्त करने का उपाय सुझाया होगा, किंतु फिर भी वह संपूर्ण श्रेय स्वामी को देते हैं। तो यहाँ वनेचर की विनीतता प्रकट हुई है। यहाँ पर भी वंशज छंद है जैसा हमने पहले के पद्यों में देखा था, और यहाँ विषम अलंकार है। विषम अलंकार वहाँ होता है जहाँ दो बातों में काफ़ी भेद दिखाया जाता है। जैसे यहाँ पर बताया कि राजाओं का चरित्र है जो कूटनीति है, शासन से संबंधित, वह स्वभाव से ही दुर्बोध होती है, और जो सामान्य प्राणी हैं जो अज्ञान के कारण अशक्त होते हैं वो काफ़ी अलग होते हैं, उनके लिए यह जानना मुश्किल है। तो दोनों बातें बिल्कुल मुश्किल हैं, विषम हैं। अतः यहाँ पर दो तत्वों की विषमता बताई गई है, इसलिए विषम अलंकार है। निसर्ग दुर्बोधम में निसर्गेण दुर्बोधम इति निसर्ग दुर्बोधम तृतीया तत्पुरुष है। दुर्बोध में दुर सर्ग है और बुद्ध धातु से खल प्रत्यय होकर यह शब्द बनता है, और निसर्ग शब्द में नि उपसर्ग सिद्ध धातु से घय प्रत्यय। भूपति नाम यहाँ पर होगा भुवः पतये इति भूपतये, जो भूमि के पति स्वामी होते हैं भूपति कहते हैं। षष्ठी का बहुवचन, षष्ठी तत्पुरुष समास है। अबोध विक्लवा यहाँ पर तृतीय तत्पुरुष होगा। अबोधेन विक्लवा इति अबोध विक्लवा। और इसी तरह का वर्णन हमने रघुवंश महाकाव्य के प्रथम सर्ग का अध्ययन करते समय देखा था, जब कालिदास कहते हैं क्व सूर्य प्रभुवो वंश क्व चाल्प विषया मति ही। अगला पद्य। विशंक मानो भवतः पराभवम नृपासनस्थोपि वनाधिवासिने दुरोदर छद्मजिताम समीहते नयेन जेतुम जगतीम सुयोधने। यहाँ वनेचर ने महाराज युधिष्ठिर को बताया है कि यद्यपि दुर्योधन राजसिंहासन पर आरूढ़ है और युधिष्ठिर वन में रह रहे हैं, किंतु फिर भी वह अपनी भावी पराजय को शंकित करते हुए नीति से
उस राज्य को जीतने का प्रयास कर रहा है जिसको उसने जुए के छल से जीता था। वर्णन इस तरह से है। नृपासनस्थ अपि सुयोधन, राज्य सिंहासन पर आरूढ़ होकर भी सुयोधन, सुयोधन जिसके साथ सुखपूर्वक युद्ध किया जा सकता है। तो यहाँ ये दुर्योधन का विशेषण है कि दुर्योधन, कैसा दुर्योधन, जो कि राज्य सिंहासन पर आरूढ़ है। तो राज्य सिंहासन पर आरूढ़ होकर भी दुर्योधन वनाधिवासिने भवतः पराभवम विशंकमान है, वन में निवास करने वाले आपसे पराजय की शंका करते हुए। आप कहाँ रह रहे हैं? वन में। यद्यपि आप वन में निवास कर रहे हैं लेकिन फिर भी वह आपकी ओर से पराभवम पराजय की विशंक माने शंका करते हुए क्या करता है? नयेने जेतुम समीहते, नीति से जीतना चाहता है। किसको? जगतीम, पृथ्वी को। जो पृथ्वी है उसको अब नीति से जीतना चाहता है। कैसी पृथ्वी को? दुरोदर छद्म जिताम, जो जुए के छद्म से जीती गई थी। दुरोदर जुआ, छद्म बहाना, तो जुए के बहाने से जिताम, जो जीती गई थी, उस पृथ्वी को वह नीति से जीतना चाहता है, अर्थात नीतिपूर्वक कार्य संपन्न कर रहा है जिससे भावी विजय प्राप्त हो सके। अर्थ एक बार और देखते हैं कि राज्य सिंहासन पर विद्यमान होकर भी दुर्योधन वन में निवास करने वाले आपसे पराजय की आशंका करता हुआ जुए के बहाने से जीती हुई पृथ्वी को अब नीति के द्वारा जीतना चाहता है। यहाँ काव्यलिंग अलंकार है। क्यों? क्योंकि दुरोदर छद्मजिताम, ये जो विशेष पद है, इसका नयेन जेतुम, इस हेतु के साथ यहाँ पर उपन्यास किया गया है, अतः काव्यलिंग अलंकार है और छंद वंशस्थ है। नृपासनस्थ, नृपस्य आसनमिति नृपासनम, तस्मिन् तिष्ठति थी नृपासनस्थ। सुयोधन है, अभी जैसा हमने देखा, सुखे ने युद्ध थे थी सुयोधन है। वनादिवासी ने, वनम अधिवस्ती थी वनादिवासी, षष्ठी का एक वचन। पराभवम में परा, भू और अप। दुरोदर छद्म जिताम, यहाँ पर विग्रह होगा। दुरोदर छद्मे ने जिताई थी, दुरोदर छद्म जीता, और फिर द्वितीया का एक वचन। समीहते, यहाँ सम उपसर्ग है, ई धातु, और ये लट लकार आत्मनेपद का रूप है। अगला पद्य। तथापि जिम्मय से भवत जिगीषया तनोति शुभ्रम गुण संपदा यशः समुन्नयन भूति मनारि संगमात वरम विरोधोपि समम आत्म भी। अब आगे कहता है, यद्यपि आप वन में रह रहे हैं, वह राजा सिंहासन पर आरूढ़ है और नीतिपूर्वक कार्य भी कर रहा है, किंतु फिर भी वह आपसे पराजय की आशंका रखने के कारण आपको जीतने की इच्छा से अपनी गुण संपदा का और उससे प्राप्त यश का विस्तार निरंतर कर रहा है। यही वर्णन इस पद्य में आया है। तथापि, तो भी, अर्थात आशंकित तो रहता है आपके पराजय से, किंतु फिर भी जिम है कुटिल, जिम कुटिल, स वह दुर्योधन, भवत जिगीषया, आपको जीतने की इच्छा से, भवत माने आपको, जिगीषया जीतने की इच्छा से, गुण संपदा शुभ्रम यशः तनोति, शुभ्रम यशः तनोति, शुभ्र यश का विस्तार कर रहा है। यह यश किससे प्राप्त हो रहा है? शुभ्र यश, धवल यश, तो बताया गुण संपदा, गुणों की संपदा से, जो दया, उदारता, दान इत्यादि गुण हैं, उन गुणों की संपत्ति से वह अपने शुभ्र यश का विस्तार कर रहा है। भूतिम समुन्नयन महात्म भी समम विरोधो भी अनार्य संगमात वरम, ठीक ही है, क्योंकि भूतिम समुन्नयन, ऐश्वर्य का विस्तार करते हुए, भूति ऐश्वर्य, उसका समुन्नयन विस्तार करते हुए मनुष्य के लिए महात्म भी समम विरोध है अपि वरम, महात्माओं के साथ
विरोध करना भी वरम माने श्रेष्ठ होता है। किससे? अनार्य संगमात, दुर्जनों की संगति से। कि ठीक ही है कि भाई जो ऐश्वर्य है उस ऐश्वर्य का विस्तार करने वाले मनुष्य के लिए दुर्जनों की संगति की अपेक्षा महान पुरुषों के साथ विरोध करना भी अच्छा है। यह सामान्य कथन है। इस सामान्य कथन से पहले किए गए विशेष कथन का समर्थन किया गया है, अर्थात ऊपर जो विशेष कथन आया उसका इस नीचे वाले सामान्य कथन से समर्थन किया गया है। इसलिए यहाँ पर अर्थांतरन्यास अलंकार है और यहाँ वंशस्थ छंद है और यहाँ पर भगवत जिगीषया में भवतः जिगीषया षष्ठी तत्पुरुष होगा, आपको जीतने की इच्छा के कारण। गुण संपदा होती है गुणानाम संपत्ति गुण संपद और तृतीया का एक वचन। समुन्नयन में सम उपसर्ग है, उत उपसर्ग नी धातु और क्षत्रिय प्रत्यय। अनार्य संगमात, अनार्यई संगमात इति अनार्य संगमात। अनार्यों इसका विग्रह यूँ भी कर सकते हैं, अनार्यई संगम इति अनार्य संगम है और फिर तस्मात् अनार्य संगम। इस प्रकार यहाँ वनेचर ने बताया कि यद्यपि दुर्योधन आपसे आशंकित है, आपसे विजय की शंका से युक्त है, किंतु फिर भी वह कुटिल दुर्योधन आपको जीतने की इच्छा के कारण अपने गुणों की संपदा से प्राप्त शुभ यश का विस्तार कर रहा है। ठीक ही है यह, क्योंकि ऐश्वर्य को बढ़ाने वाले मनुष्य के लिए दुर्जनों की संगत या संगति की अपेक्षा महान पुरुषों के साथ विरोध करना भी श्रेष्ठ होता है। इससे संबंधित कुछ प्रश्न ये हो सकते हैं, जैसे सर्व संपदः कदा रतिम कुर्वते, तो इसका उत्तर होगा हिंदी में कि राजा और अमात्यों के परस्पर अनुकूल व्यवहार करने पर समस्त संपत्तियां सदा अनुराग प्रकट करती हैं। अगला प्रश्न हो सकता है विद्विषाम नैवर्त्म कीदृशम भवति, तो हमने अभी पढ़ा, तो हिंदी में उत्तर होगा शत्रुओं का नीति मार्ग निगूढ़ तत्व वाला होता है। नैवर्त्म नीति मार्ग, कीदृशम निगूढ़ तत्व वाला। एक प्रश्न यह हो सकता है सुयोधन जगतीं केन जेतुम समीहते, तो उत्तर होगा सुयोधन पृथ्वी को नीति से जीतने की इच्छा करता है। इसी तरह से स्वयं भी कल्पना करके प्रश्नों के उत्तर खोजें। आज इतना ही, पढ़े हुए अंश को दोहराएं। धन्यवाद। जयतु भारतम। और आप सभी स्वस्थ रहें, यही मंगल कामना है।